हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल प्रियंका जी के पॉइंट में। तो दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं लेके आई हूँ दोस्तों कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, उनसे जो भी प्रश्न बनते हैं वो सभी कवर करने वाले हैं और आशा करती हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी रहेगी। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो दोस्तों कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था वो हुआ था ऑप्शन ए मुंबई में। ऑप्शन ए मुंबई में ये अधिवेशन हुआ था दोस्तों, जो हुआ था 1885 में। 1885 में ये अधिवेशन हुआ था दोस्तों और इसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र से भी आप याद रखिएगा कि जो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे उसकी अध्यक्षता की थी जो पहला अधिवेशन हुआ था। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि कांग्रेस का पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों जो कांग्रेस है, राष्ट्रीय कांग्रेस, उसकी स्थापना 1885 में ही हुई थी। A.O. हुम ने कांग्रेस की स्थापना की थी, ये भी आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबिका चरण मजमूदार ने किस अधिवेशन में भाग लिया? तो दोस्तों जो अंबिका चरण मजमूदार हैं, इनकी जो अध्यक्षता की थी दोस्तों वो की थी लखनऊ अधिवेशन। ऑप्शन डी, लखनऊ अधिवेशन में इनने अध्यक्षता की थी जो हुआ था 1916 में। 1916 में ये अधिवेशन हुआ था दोस्तों लखनऊ में। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी अंबिका चरण मजमूदार। तो दोस्तों इस अधिवेशन में हुआ था अंबिका चरण मजमूदार ने की थी और इसमें जो नरम और गरम दल हैं दोस्तों वो एक हो गए थे। नरम और गरम, तो दोस्तों जो उनके बीच में विवाद हुआ था, विभाजन हुआ था उनका, वो एक हो गए थे लखनऊ अधिवेशन 1916 में। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लखनऊ अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो दोस्तों किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और ये जो पूर्ण स्वराज की मांग की थी दोस्तों, ये की थी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी और ये अधिवेशन हुआ था दोस्तों 1929 में। 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है और जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हमारा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये आपको याद रखना है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी, कराची अधिवेशन में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनने अध्यक्षता की थी और ये अधिवेशन हुआ था दोस्तों 1931 में। 1931 में अधिवेशन होता है और इसी अधिवेशन में दोस्तों जो गांधी जी हैं उन्हें काले झंडे दिखाए जाते हैं। काले झंडे किसे दिखाए जाते हैं? तो दोस्तों आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काले झंडे, गांधी जी को काले झंडे किस अधिवेशन में दिखाए गए? तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कराची अधिवेशन। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ? तो दोस्तों हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था ये हुआ था ऑप्शन डी 1938 में और इसकी जो अध्यक्षता थी दोस्तों वो की थी सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस, तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी हरिपुरा अधिवेशन की। और सुभाष चंद्र बोस जी की एक फेमस बुक भी है दोस्तों, एक फेमस बुक है जो है फॉरवर्ड ब्लॉक। फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की? तो दोस्तों एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी, वो था बेलगाम अधिवेशन। तो बेलगाम अधिवेशन ये आपको याद रखना है और ये हुआ था 1924 में। 1924 में बेलगाम अधिवेशन महात्मा गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और जो बेलगाम स्थान है दोस्तों ये है कर्नाटक में। KR से आप याद रखिएगा, कर्नाटक में ये स्थान है बेलगाम। तो इसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी जी ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोजनी नायडू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो दोस्तों जो सरोजनी नायडू हैं वो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला थी, पहली भारतीय महिला हैं। तो इन्होंने जो अध्यक्षता की थी वो की थी कानपुर अधिवेशन।
जो 1924 में हुआ था, 1925 में हुआ था, सॉरी 1925 में ये अधिवेशन होता है, ये कानपुर अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन। और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला भी जो अध्यक्ष थी दोस्तों वो यही थी, सरोजनी नायडू जी, और आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मद्रास अधिवेशन कब हुआ? तो दोस्तों जो मद्रास अधिवेशन है वो हुआ था ऑप्शन सी 1887 में, 1887 में ये जो अधिवेशन है दोस्तों वो हुआ था। ये तीसरा अधिवेशन था कांग्रेस का, थर्ड अधिवेशन। और जो इसकी अध्यक्षता थी दोस्तों वो की थी बदरुद्दीन तैयब, बदरुद्दीन तैयब। तो बदरुद्दीन तैयब, तो बदरुद्दीन तैयब जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, ये भी आपको याद रखना है। और 1887 में यह अधिवेशन हुआ था, मद्रास अधिवेशन, बदरुद्दीन तैयब। तो नाम थोड़ा अलग टाइप का है तो आपको थोड़ा बोलने में होगा, लेकिन बदरुद्दीन तैयब जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, मद्रास अधिवेशन 1887। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हमारा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिवेशन में नरम और गरम दल का विभाजन हो गया? तो दोस्तों किस अधिवेशन में हुआ था? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, जो सूरत अधिवेशन है दोस्तों ये हुआ था 1907 में। 1907 में ये अधिवेशन हुआ था और इसी अधिवेशन में नरम और गरम दल का विभाजन हो गया था। और जो नरम और गरम दल का विलय हुआ था दोस्तों, ये इकट्ठे कब हुए, कब हुआ इनका पैचअप? ये हुआ था लखनऊ अधिवेशन 1916 में। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी अंबिका चरण मजूमदार। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो लखनऊ अधिवेशन है दोस्तों उसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने 1916 में, जिसमें नरम और गरम दल एक हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ादी के बाद पहला अधिवेशन कब हुआ? तो दोस्तों आज़ादी के बाद पहला अधिवेशन हुआ था 1948 में, 1948 में, 1948 में, क्योंकि 1947 में देश आज़ाद हो गया था और 1948 में पहला अधिवेशन होता है आज़ादी के बाद, जो जयपुर में होता है दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है, जयपुर, जयपुर में यह अधिवेशन होता है 1948 में। और जो इसकी अध्यक्षता है दोस्तों वो करते हैं पट्टाभी सीतारमैया, सीतारमैया। तो दोस्तों पट्टाभी सीतारमैया इसकी अध्यक्षता करते हैं 1948 में और ये अधिवेशन होता है दोस्तों जयपुर में। ये भी आपको याद रखना है। तो आई होप दोस्तों कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के संग शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू एंड हैप्पी होली दोस्तों, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।